अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी आलू पालक की सूखी भुजिया बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका तरीका आपसे शेयर करूँगी इसको बनाने का कि आप बनाएंगे तो डेफ़िनेटली आप लोगों को ये बेहद पसंद आएगी और बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप उँगलियाँ चाट कर खाएंगे, इतनी मज़े की बनती है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए आधा कप ऑयल लेंगे और एक छोटे साइज़ का मैंने प्याज लिया है। प्याज को फ्राई करेंगे यहाँ पर और साथ ही में इसमें लहसुन डाल देंगे। लहसुन की मैंने 6 से 7 कलियाँ ली थी और इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया। तो आपने लहसुन इसमें ज़्यादा सा डालना है और इस तरह से फ्रेश लहसुन का यूज़ करना है। इसको चॉप करके डालना है तो इससे जो फ्लेवर आएगा ना आलू पालक में, वो बहुत ही मज़े का आएगा निकल कर। और साथ ही में इसमें 3 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे, 1/4 चम्मच साबुत ज़ीरा डालेंगे और यहाँ पर हम इसको फ्राई कर लेते हैं अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इन तमाम चीज़ों को। तो इसको लगातार हमने कंटिन्यूसली चलाते हुए पकाना है ताकि इवनली सबका कलर अच्छा सा आए। तो यहाँ देखिए लहसुन का जो कलर है वो गोल्डन हो चुका है और अब हम इसमें आलू डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 3 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं और इनको मैंने छोटे पीसेस में काट लिया है। आलू को यहाँ पर कुछ सेकंड तक ऐसे ही पकाना है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है और अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। 2 दरमियाने साइज़ के बारीक चॉप किए हुए टमाटर जाएंगे इसमें। और आलू पालक में खटाई थोड़ी ज़्यादा ही डलती है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं तो इसको भी हम मिला लेते हैं। और इसमें अब जाएंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर खुश्क मसालों में हमने कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, साबुत धनिया है पिसा हुआ 1 बड़ा चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत। तो ये तमाम इसमें ड्राई मसाले जाएंगे, इनको मिला लेंगे। 1 मिनट तक इसको ऐसे ही पकाएंगे। मसाले को अच्छे से यहाँ पर भून लेंगे हम। और अब हम इसमें पानी डालेंगे इतना कि आलू इसमें गल जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो मैं इसमें पानी डाल गई हूँ इतना कि आलू गल जाए। मैं 1 गिलास के करीब पानी डाल गई हूँ इसमें। इसको कवर कर देंगे और इसको 10 से 12 मिनट के लिए पकने देंगे। इतना पकाएंगे कि जो इसका पानी है वो भी ड्राई हो जाए और आलू इसमें गल जाए। तो यहाँ पर 12 मिनट हो चुके हैं, खोलकर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए जो पानी था वो तो ड्राई हो चुका है और मसाला भी देख सकते हैं आप इसका। टमाटर इसमें बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो चलिए अब हम आलू भी चेक कर लेंगे इसका। तोड़कर हम देखेंगे आलू को। तो ये देखिए आसानी से आलू टूट गया है। तो आलू इसमें बिल्कुल परफेक्ट गल चुके हैं और मसाला भी बहुत अच्छे से यहाँ पे भुन चुका है। तो अब मैंने यहाँ पर 1 किलो पालक ली है, इसको मैंने वॉश कर लिया है बहुत अच्छे से और बारीक काट लेना है पालक को। तो अब हम इसमें पालक डालेंगे। तो शुरू में जैसे ही हम डालेंगे तो हमें ये काफ़ी ज़्यादा दिखेगी, लेकिन जैसे ही स्टीम इसको लगती है तो ये थोड़ी सी हो जाती है। तो मैं यहाँ इसे मिलाने के बाद कवर कर देती हूँ और इसको हम 5 मिनट के बाद खोलकर चेक करेंगे। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। तो आप देख सकते हैं पालक थोड़ी सी हो गई है, भुज कर देखिए कितनी कम हो चुकी है। और इसको अब हमने यहाँ पर भूनना है, इसमें पानी नहीं जाएगा क्योंकि आज हम बना रहे हैं सूखी भुजिया। तो हरी मिर्चें इसमें डाल देंगे जो कि बहुत ही अच्छी लगती हैं। मैंने यहाँ पे 8 से 10 हरी मिर्चें डाली हैं, आप चाहें तो 2-3 भी डाल सकते हैं अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद नहीं करते हैं। नमक और मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जितना आपकी फैमिली में पसंद किया जाता है। तो मसाले को और इसको अच्छे से हमने यहाँ पर भून लिया है, बिल्कुल ड्राई कर लिया है। अब मैं इसमें हरा धनिया डाल गई हूँ और इसको भी मिला लेंगे। तो इसमें अब मज़ीद और इसको मज़ेदार बनाने के लिए तो हम इसमें एक चीज़ और डालेंगे, जिसको डालने के बाद जो ये सूखी भुजिया है आलू पालक की, ये बहुत ही यमी लगती है, बहुत ही मज़े की। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए 1/4 कप के बराबर मैंने देसी घी लिया है। देसी घी इसमें डालने से बहुत ही मज़े की लगती है
अगर आपके पास नहीं है देसी घी तो आप इसकी जगह ब्लू बैंड मक्खन डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है उसका फ्लेवर इसमें। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये आलू पालक की सूखी भुजिया बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप इसको नान, चपाती, पराठे के साथ खाएं, बहुत ही यम्मी बनी है, तैयार है ये। आई होप कि आप सबको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।